21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया बुलडोज़रों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आप तमामी हज़रात को मालूम है कि मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद आलम के घर को तोड़ दिया गया, उस घर के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया और इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी आवाज़ को उठाया है। आप देखें कितने लोग सांसद हैं, यानी जब मुसलमान की बात आती है तो कोई भी सांसद बोलने को नहीं उठता है, कोई भी उनके हक़ में, मुसलमानों के हक़ में कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं हो रहा है। 5 करोड़ का बंगला तोड़ दिया गया, उनके घर में जो गाड़ियाँ खड़ी थीं उनके ऊपर भी बिल्डोजर चला दिया गया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी इसके लिए आगे बढ़े हैं और उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। लेकिन आज तमाम के तमाम कांग्रेसी नेता खामोश हैं, कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं हो रहा है। आप ज़रा देखें, अक्सर जब वोट मांगने का वक्त आता है तो ये कांग्रेस वाले हाथ जोड़ जोड़ कर आते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपका सहारा बनेंगे, हम आपके लिए अपनी आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन जब मुसलमानों की बारी आती है तो अगर मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है, चाहे वो कांग्रेस नेता हो, चाहे वो सपा नेता हो, कोई भी बोलने को तक तैयार नहीं होता। आपकी निगाहों के सामने है तमाम का तमाम ये मंजर। जब वोट का वक्त करीब आया, इन्होंने हाथ फैला कर कहता आपसे वोट मांग लिए और तमाम के तमाम लोगों ने वोट दिए ताकि ये हमारी आवाज़ें बनेंगे, हमारा साथ देंगे। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, कांग्रेस नेता के घर पर बिल्डोजर चला दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी की आवाज़ नहीं उठती है। शहजाद आलम पर जो आरोप लगा था वो ये आरोप लगा था कि इन्होंने पुलिस वालों पर, थाने पर पत्थर बरसाए हैं, इसकी वजह से इनके घर को तोड़ दिया गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है? यह कानून या फिर सब के लिए है? संविधान में सब आते हैं, संविधान को सब मानते हैं, सब प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी कांग्रेस नेता आवाज़ उठाने को तक तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसके लिए क्या कहा है, आप उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मीन दोस्त कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो ज़िम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब भी थे, तो पथरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, पथरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मंसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डिमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया, और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मीन दोस्त कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, 21 को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आपने इस वीडियो को देखा। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ क्लियर कहा कि मैं इसका कंडेम करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इनके ऊपर जो आरोप लगा, जो मैंने अभी आपको बताया, वो यही था। रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की लोग मांग कर रहे थे, पब्लिक में इंतशार बहुत ज़्यादा था। पुलिस वालों ने शहजाद अली से कहा कि आप पब्लिक को समझाइए, पब्लिक आपकी बात मानेगी, क्योंकि आप यहाँ के नेता हैं। तो इन्होंने पब्लिक को समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके घर के ऊपर बिल्डोजर चला दिया जाता है और ये आरोप लगा दिया जाता है कि इन्होंने पुलिस वालों पर पथराव किया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, समझना होगा, हमें गौर व फिक्र करना होगा
क्या हमारा हिंदुस्तान का संविधान ये नहीं कहता कि तुम कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात को रखो? ज़रूर कहता है, लेकिन आज लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर कानून है तो सिर्फ वो मुसलमानों के लिए हैं, अगर जंजीरें हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं, अगर मजम्मत के लिए अगर कोई है तो वो मुसलमान है। आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम का बर्ताव किया जाता है। कोई भी नेता आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होता। अगर कोई नेता आवाज़ उठाता है तो उस शख्स का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसका नाम है इम्तियाज़ जलील। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। जब इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाया और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और मैं इस मुद्दे को रखूंगा। देखिए, इकरा हसन को आप देख लीजिए, मुहिबुल्लाह को आप देख लीजिए, किसी ने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, जबकि तमाम के तमाम नेता अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने कामों में बिजी हैं, जबकि दूसरे नेता के ऊपर जुल्म सितम का बर्ताव किया जा रहा है। आप सोचें, गौर करें। गुजारिश है इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।